Hello everyone, welcome to my channel. My name is Akanksha and you are watching the Study Zone. In this video, we are going to discuss the ninth chapter, The Secret Garden, एक रहस्यमय बागीचा. This is an extract from Frances Hodgson Burnett's book, The Secret Garden. तो एक बुक है जिसका नाम है द सीक्रेट गार्डन और वो लिखी गई है फ्रांसिस हॉडसन बर्नेट्स के द्वारा और ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है द सीक्रेट गार्डन ये उसी बुक से लिया गया है. 10-year-old Mary Lennox was born in India. Sadly, her parents died and her uncle brought her to Yorkshire, England. तो एक 10 साल की लड़की है जिसका नाम है मेरी लेनॉक्स और उसका जन्म जो है वो इंडिया में ही हुआ है और दुख की बात यह है कि उसके माता पिता की मृत्यु हो गई और उनकी मृत्यु के बाद मतलब उनके मरने के बाद उसके जो अंकल थे वो उसे इंग्लैंड में लेकर आ गए और इंग्लैंड में एक जगह है जिसका नाम है यॉर्कशायर, वो वहीं पे रहने लगी. Living in her uncle's large house, she hears stories of a secret garden surrounded by walls locked for the last 10 years which nobody can enter. और अपने अंकल के बड़े से घर में रहते रहते वो एक कहानी सुना करती थी किसकी, सीक्रेट गार्डन की, एक रहस्यमय बागीचे की जो कि चारों तरफ से दीवारों से घिरा है और वो पिछले 10 साल से बंद है और वहां पे कोई भी इंटर नहीं कर सकता है, वहां पे कोई भी नहीं जा सकता है. वन ऑफ मेरीज फ्रेंड्स इज अ पेट रॉबिन बिलोंगिंग टू द गार्डनर. और मेरी का एक दोस्त है. मेरी का दोस्त कौन है? एक रॉबिन. उसका पेट का नाम है रॉबिन और वो एक बर्ड है जो कि किसका है? वो गार्डनर का है. गार्डनर उसको बोलते हैं जो भी गार्डन की देख रेख करते हैं उसको गार्डनर बोलते हैं. तो मेरी का जो पेट है उसका नाम है रॉबिन जो कि एक बर्ड है और वो बर्ड किसका है? गार्डनर का. One day the robin helps Mary find the key to the lock and enter the secret garden. और एक दिन क्या होता है कि मेरी का जो ये फ्रेंड है रॉबिन, ये उसकी मदद करता है क्या करने में? उस चाबी को खोजने में. किस चाबी को खोजने में? उस सीक्रेट गार्डन का जो लॉक है उसकी चाबी को खोजने में वो मेरी की हेल्प करता है और इस तरह से मेरी जो होती है वो उस गार्डन की चाबी तक पहुंच जाती है, उसे वो चाबी मिल जाती है और फिर वे दोनों उस सीक्रेट गार्डन में, वो जो रहस्यमय बागीचा होता है, वो लोग उसमें एंटर करते हैं, उसमें जाते हैं. और फिर ये स्टोरी हम लोग पढ़ेंगे कि वो लोग वहां पे जाते हैं तो उन लोगों का एक्सपीरियंस क्या होता है. Mary heard a chirp and a twitter, and when she looked at the bare flower bed at her left side, there was a robin hopping about. तो मैरी अपने किसी दूसरे गार्डन में रहती है और फिर उसे कुछ आवाजें सुनाई देती है. वो आवाज होती है एक चिड़िया के चहचहाने की आवाज होती है. She heard a chirp and a twitter, and when she looked at the bare flower bed means patch of garden without any plants or flowers. गार्डन का वो हिस्सा, बागीचे का वो हिस्सा जहाँ पे कोई भी फ्लावर या फिर कोई भी प्लांट ना हो. तो वो उस जगह पे देखती है जहाँ पे कोई भी प्लांट या फिर कोई भी फ्लावर नहीं था. गार्डन के उस हिस्से में वो देखती है जो कि उसके लेफ्ट साइड में है. देयर वॉज अ रॉबिन होपिंग अबाउट. और वहां पर रॉबिन जो है एक बर्ड है, तो वहां पे एक रॉबिन उछल रहा होता है. You do remember me, she cried out. You do. You are prettier than anything else in the world. तो मेरी जो है वो बोलती है, वो चिल्लाकर बोलती है, मैं तुम्हें याद हूँ, है ना? यू आर प्रिटियर देन एनीथिंग एल्स इन द वर्ल्ड. और वो रॉबिन को बोलती है कि इस दुनिया में तुम सबसे ज्यादा खूबसूरत हो. इस दुनिया के किसी भी चीज से तुम सबसे ज्यादा खूबसूरत हो. The robin allowed her to draw closer to him and bend down and talk and try to make something like robin sounds.
तो जब मैरी ये बातें बोलती है तो रॉबिन क्या करता है, वो उसको अपने पास आने देता है और रॉबिन क्या करता है, वो थोड़ा सा झुक जाता है और कुछ जैसे रॉबिन साउंड करता है जब कोई आवाज, बर्ड की जो आवाज होती है, वो अपने साउंड में, अपने लैंग्वेज में कुछ बातें करने की कोशिश करता है मेरी से। As the robin hopped about, she saw him hop over a small pile of freshly turned up earth. Turned up means dug up, मतलब खोदा गया, खोदा हुआ। तो रॉबिन जैसे ही उछला वैसे ही मेरी क्या देखती है कि वो रॉबिन जो है वो एक मिट्टी के ढेर पे उछल रहा है जिसे हाल ही में खोदा गया है, मतलब उसे खुदे ज्यादा दिन भी नहीं हुए हैं और वो उस पे उछल रहा था। He stopped on it to look for a worm, और रॉबिन जो है वो उस पे वहीं पे रुक गया और वो वर्म खोजने लगा। जो बर्ड्स होते हैं वो वर्म खाते हैं, कीड़े खाते हैं, तो वहां पे वो वर्म के लिए रुक गया। The earth had been dug up by a dog who had made quite a deep hole. ये होल जो है वो एक डॉग के द्वारा बनाया गया था और वो काफी गहरा भी था। Mary looked at it and saw something buried in the soil. मैरी उसको देखती है और उसे क्या दिखाई देता है, उसे दिखता है कि वहां पे मिट्टी में कुछ दफनाया गया हो, वहां पे मिट्टी में कुछ दबा हुआ है। It was something like a ring of rusty iron or brass, and when the robin flew up into a tree nearby, she put out her hand and picked the ring up. तो उसने देखा कि वहां पे मिट्टी में कुछ दबा हुआ है और वो कैसा दिख रहा था, वो एक रिंग की तरह दिख रहा था, चाबी की जो रिंग होती है उसके जैसा दिख रहा था और उसमें काफी जंग लग गया था, आयरन या फिर ब्रश का था जंग लगा हुआ। एंड व्हेन द रॉबिन फ्लू अप, और रॉबिन जैसे ही उड़ा, पास के पेड़ पे गया उड़कर, सी पुट आउट हर हैंड एंड पिक द रिंग अप, और वो अपने हाथों से उस रिंग को उठाई। It was an old key which looked as if it had been buried a long time. और ये क्या था, वो रिंग एक चाबी थी, वो एक चाबी के जैसी थी, बहुत पुरानी चाबी, और ऐसा दिख रहा था कि ये बहुत समय पहले इसे दफनाया गया है। Mary stood up and looked at it with an almost frightened face as it hung from her finger. तो वो चाबी की जो रिंग थी वो उसके हाथ पे उंगली पे टंगी हुई थी और मेरी खड़ी हुई और वो उसे बहुत ही, मतलब ऑलमोस्ट लगभग डरे हुए फेस के साथ वो उस चाबी को देख रही थी। Perhaps it has been buried for 10 years, she said in a whisper. और वो धीरे से बोलती है कि शायद इसे 10 साल से यहाँ पे दफनाया गया हो, मतलब ये 10 साल से यहाँ पे गड़ा हुआ है। Perhaps it is the key to the garden, और शायद ये चाबी जो है वो उस बागीचे की है। She looked at the key quite a long time, और वो उस चाबी को बहुत देर तक देखती रही, कुछ देर तक देखती रही। She thought that if it was the key to the closed garden and she should find out where the door was, she could open it and see what was inside the walls. उसने सोचा कि अगर यह चाबी उस बंद बागीचे की है और अगर उसे पता लग जाए कि वो दरवाजा कहाँ है, उस बागीचे का दरवाजा कहाँ पे है, और अगर उसे पता लग जाए कि उस बागीचे का दरवाजा कहाँ है, तो वो उसे खोल सकती है और फिर देख भी सकती है कि उन दीवारों के अंदर क्या है। She put the key in her pocket and went back home, और फिर वो उस चाबी को अपने पॉकेट में डालती है और फिर अपने घर चली जाती है। The next day, Mary took her skipping rope and skipped round all the gardens and round the orchard. She stopped to rest a while, and there was the robin again, swaying on a long branch of ivy.
आईवी मीन्स अ टाइप ऑफ क्लाइंबिंग प्लांट। आईवी एक ऐसा प्लांट होता है जिसको खड़े होने के लिए या फिर ग्रो करने के लिए सहारे की जरूरत होती है। जैसे क्लाइंबर्स होते हैं जिनको लत्र बोलते हैं हम लोग, तो आईवी एक वैसा ही प्लांट है। तो दूसरे दिन मेरी क्या करती है, वो अपना स्किपिंग रोप लेती है, रस्सी जिसको कूदते हैं हम लोग, वो स्किपिंग रोप ले जाती है और उसे ले जाकर पूरे गार्डन में मतलब रस्सी कूदने लगती है। She stopped to rest a while and there was the robin again swinging on a long branch of ivy. तो वो जैसे ही रोप स्किप करके थोड़ी देर आराम करने के लिए रुकती है, वहां पे उसे रॉबिन दिखाई देता है दोबारा से। और रॉबिन क्या कर रहा होता है, वो आईवी के ब्रांचेस पे झूला झूल रहा होता है, लटक रहा होता है। He had followed her and he greeted her with a chirp. तो रॉबिन ने उसको फॉलो किया, ठीक है, रॉबिन उसके पीछे पीछे जा रहा था और उसे अपने एक चर्प से ग्रीट किया। मतलब जैसे हम लोग किसी से मिले, हम लोग नमस्ते गुड मॉर्निंग ऐसे बोलते हैं, वैसे ही वो बर्ड जो था वो मेरी को अपने चर्प से चहचहा के उसे ग्रीट कर रहा था। यू शोड मी वेयर द की वॉज यस्टरडे, शी सेड। मेरी बोलती है कि तुमने कल मुझे बताया था कि चाबी किधर है, तुमने ही मुझे दिखाया था कि चाबी किधर है। शो मी द डोर टुडे, और आज तुम मुझे दरवाजा दिखाओ कि वो दरवाजा किधर है। बट आई डोंट बिलीव यू नो, लेकिन मुझे भरोसा नहीं है कि ये चाबी जो है वो उसी दरवाजे की है, उस गार्डन की है। The robin flew from the swim from hi- the robin flew from his swinging spray of ivy onto the top of the wall, and he opened his beak and sang a loud lovely trill. स्प्राई का मतलब यहाँ पे है ब्रांच। तो रॉबिन क्या करता है, वो जो झूलती हुई ब्रांच थी आईवी की, वहां से उड़ जाता है और कहाँ पे जाके बैठ जाता है, वो उस वॉल पे, दीवार पे चला जाता है। एंड ही ओपनड हिज बीक एंड sang a loud lovely trill. Trill means a song with high pitched वाइब्रेटिंग नोट्स। तो वो क्या करता है, वो दीवार पे उड़ के चला जाता है रॉबिन, और अपनी चोंच खोलता है और एक बहुत ही सुंदर सा गाना गाता है। और गाना कैसा होता है, वो सॉन्ग बहुत ही ज्यादा हाई पिच्ड होता है और उसके नोट्स कैसे होते हैं, वाइब्रेटिंग। अ लिटिल गस्ट ऑफ विंड रश्ड डाउन द पाथ एंड इट वाज स्ट्रॉन्गर देन यूजुअल। A little gust of wind rushed down the path and it was stronger than usual. It was strong enough to wave the branches of the trees and sway the trailing ivy hanging from the wall. Trailing means hair growing downwards and hanging in thin branches. तो क्या होता है, एक छोटा सा हवा का झोंका आता है, ठीक है, और ये हवा का झोंका जो होता है वो यूजुअल हवाओं से थोड़ा सा स्ट्रांग होता है, ठीक है। और ये इतना स्ट्रांग होता है कि ये पेड़ के ब्रांचेस को, किसी भी ट्री के जो ब्रांच होते हैं उनको हिला सके, और जो आईवी थी जो कि लटक रही थी दीवार से, आईवी के जो ब्रांचेस लटक रहे थे वो उसे भी हिला सके। सडनली द गस्ट ऑफ विंड swung aside some loose ivy and Mary saw something under it, a round knob which had been covered by the leaves hanging over it. और फिर अचानक क्या हुआ, वो हवा जो चल रही थी उसने, हवा का झोंका आया एक, और फिर आईवी की जो लूज ब्रांचेस थी उन्हें एक साइड कर दिया, वो बिल्कुल पूरा हट गया वहां से। और वहां पे अंदर में मेरी को कुछ दिखाई दिया। उसने क्या देखा, अ राउंड नोब विच हैड बीन कवर्ड बाय द लीव्स हैंगिंग ओवर इट। वहां पर एक राउंड नोब था, एक गोल सा नोब था, मतलब जैसे जैसे चाबी को इंसर्ट करने वाले जो नॉब होता है वहां पे उसे एक गोल सा नॉब दिखाई दिया, और जो कि किस चीज से कवर था, वो पत्तों से कवर था जो वहां पे लटक रहे थे। इट वॉज द नॉब ऑफ अ डोर, और वो नॉब किस चीज का था, वो दरवाजे का नॉब था, ठीक है।
She put her hands under the leaves and began to pull and push them aside. और फिर मेरी क्या करती है, वो अपने हाथों को पत्तों के अंदर रखती है और उसे उन्हें हटाना स्टार्ट करती है एक साइड। तो मेरी यहाँ पे क्या कर रही है, वो अपने हाथों को पत्तों के अंदर रखती है और फिर उन पत्तों को एक साइड हटाना शुरू करती है। The ivy hung thickly like a loose and swinging curtain. और वो आईवी जो था, आईवी के ब्रांचेस वहां पे इस तरह से इतने ज्यादा मात्रा में थे और वो ऐसे दिख रहे थे मानो कि एक लूज और स्विंगिंग कर्टन हो, मतलब लटकता हुआ कोई पर्दा सा हो वहां पे। ठीक है, कर्टन का मतलब पर्दा होता है, तो वहां पे कोई पर्दा लटक रहा हो। Mary's heart began to thump and her hands began to shake a little in her delight and excitement. मेरी का हार्ट मतलब मेरी का जो दिल होता है वो धक धक करना शुरू कर देता है किसी से डिलाइट से, खुशी से, और खुशी और उत्साह से उसका हार्ट जो है वो बहुत ज्यादा बीट करने लगता है, धक धक करने लगता है, और उसका हाथ जो है वो थोड़ा कांपने लगता है। तो वो बहुत ज़्यादा खुश थी, इस कारण से उसके हाथ काँप रहे थे और उसका हार्ट जो है वो बीट कर रहा था। द रॉबिन केप्ट सिंगिंग and twittering away and tilting his head on one side as if he were as excited as she was. तो रॉबिन जो था वो गाना गाते रहा और फिर उसने अपने हेड को, उसका जो सर था उसे एक साइड झुका के रखा, माना कि ऐसा लग रहा था कि वो भी उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो भी मेरी के जितना ही एक्साइटेड है, मतलब जितनी मेरी एक्साइटेड थी उस गार्डन के अंदर जाने के लिए वो भी उतना ही ज्यादा एक्साइटेड था, उत्साहित था। What was this under her hands, which was square and made of iron? तो अब बात ये थी कि उसके हाथों के नीचे क्या था, मेरी के हाथों के नीचे क्या था जो कि एक स्क्वायर के जैसा था और आयरन से बना था। ठीक है, कैसा था, स्क्वायर के जैसा था, चरखूट और आयरन से बना था। इट वॉज द लॉक ऑफ द डोर विच हैड बीन क्लोज्ड फॉर 10 years। और ये क्या था, वो डोर का लॉक था। ठीक है, डोर का लॉक था जो कि पिछले 10 सालों से बंद पड़ा हुआ था। She put her hand in her pocket, drew out the key and found that it fitted the keyhole। और फिर उसने क्या किया, मेरी ने अपने हाथ को पॉकेट में डाला और वहां से चाबी निकाली और फिर उस चाबी को उसने पाया कि उस की होल में वो चाबी पूरे अच्छे तरह से फिट हो रही थी। शी पुट द की इन एंड टर्न्ड इट। तो उसने उस चाबी को अंदर डाला और उसे घुमाया। इट टुक 2 hands टू डू इट बट इट, उसे ऐसा 2 बार करना पड़ा लेकिन वो खुल गया। एंड देन सी took a long breath and looked behind her up the long walk to see if anyone was coming। और फिर मेरी ने एक बहुत ही गहरी सांस ली और पीछे देखा कि उस रास्ते से कोई और आ तो नहीं रहा है। No one was coming। वहां उसे दिखा कि वहां से कोई नहीं आ रहा था। No one ever did come it seemed। और ऐसा लग भी रहा था कि वहां पे कोई आता भी नहीं होगा। एंड शी टुक अनदर लॉन्ग ब्रेथ। और फिर उसने दोबारा से एक गहरी सांस ली एंड हेल्ड बैक द स्विंगिंग कर्टन ऑफ आईवी एंड पुश्ड बैक द डोर व्हिच ओपन्ड स्लोली। और फिर वो एक बहुत ही दोबारा से एक गहरी सांस लेती है और फिर क्या करती है, वो जो कर्टन आईवी का ब्रांचेस के जो कर्टन लटक रहे होते हैं उन्हें हटाती है और उस डोर को पीछे की तरफ पुश करती है और दरवाजा धीरे से खुलता है। Then she slipped through it and shut it behind her। और फिर वो अंदर आ जाती है और उस दरवाजे को दोबारा से बंद कर देती है। And stood with her back against it। और वो उसके अगेंस्ट खड़ी हो जाती है, मतलब दरवाजा जो है वो उसके पीछे रहता है। And looking about her and breathing quite fast with excitement and wonder and delight।
वंडर मीन सरप्राइज एंड अमेजमेंट। और फिर वो देखने लगती है और बहुत ही ज्यादा तेजी से मतलब एक्साइटमेंट में बहुत ही ज्यादा वो सरप्राइज हो जाती है, उसे बहुत अच्छी अच्छी चीजें दिखाई देती हैं, तो वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और एक्साइटमेंट में वो तेजी से सांसें लेने लगती है और फिर वो बहुत ज्यादा खुश होके सारी चीजें देखने लगती है। शी वॉज स्टैंडिंग इनसाइड द सीक्रेट गार्डन। और अब वो उस सीक्रेट गार्डन के अंदर थी। वो जो रहस्यमय बागीचा था, अब वो उसके अंदर थी, मेरी उसके अंदर थी। इट वॉज द स्वीटेस्ट एंड मिस्टीरियस लुकिंग प्लेस एनी वन कुड इमेजिन। और ये जगह कैसी थी? बहुत ही ज्यादा स्वीट थी और बहुत ही ज्यादा रहस्यमय थी। इतनी रहस्यमय थी कि कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता था। और ये प्लेस जो थी वो बहुत ही ज्यादा स्वीट। The high walls which shut it in were covered with the stems of climbing roses, which were so thick that they were mated together. और ये जो ऊंची ऊंची जो दीवारें थी, वो जो इस सीक्रेट गार्डन को बंद करती थी, वो कवर्ड थी किस चीज से? वो पूरी लदी हुई थी किस चीज से? स्टेम से। किसके स्टेम से? क्लाइंबिंग रोजेस थे वहां पे, गुलाब। और वो इतनी ज्यादा मात्रा में थे कि वो एक दूसरे से चिपके हुए थे। मेटेड टुगेदर मीन्स स्टक क्लोज एंड थिकली टुगेदर। और बहुत ही ज्यादा मात्रा में वो एक साथ थे और इससे वो पूरा का पूरा दीवार जो था वो उससे कवर किया हुआ था। मेरी न्यू दे वर रोजेस बिकॉज शी हैड सीन अ ग्रेट मेनी रोजेस इन इंडिया। और मेरी को पता था कि ये रोज ही है, ये गुलाब ही है, क्योंकि उसने इंडिया में बहुत सारे रोज देखे हैं। रोज बुशेस कवर्ड द एंटायर गार्डन। और गुलाब की जो झाड़ियां थी उसने पूरे गार्डन को कवर किया हुआ था। Indeed, it was different from any other place she had ever seen in her life. और वास्तव में क्या था? ये जगह जो था वो बहुत ही ज्यादा अलग था, जो कि मेरी ने अपने जीवन में कभी देखा था। मतलब ये प्लेस जो था वो बहुत ही ज्यादा डिफरेंट था, बहुत अलग था। How still it is, she whispered. How still. फिर मेरी धीरे से क्या बोलती, यहाँ कितनी शांति है, यहाँ पे कितना सन्नाटा है, यहाँ कितनी शांति है, वो धीरे से बोलती है। Then she waited a moment and listened to the stillness. और फिर वो थोड़ी देर रुकती है और इस शांति को, इस साइलेंस को सुनती है। The robin who had flown to his tree top was silent too. और रॉबिन जो कि पेड़ के ऊपर बैठा हुआ था वो भी चुप था, शांत था। He didn't even flutter his wings. और उसने, यहाँ तक कि उसने अपने पंख भी नहीं फड़फड़ाए। He sat without stirring and looked at Mary. और बिना कुछ किए वो चुपचाप बैठा हुआ था और मैरी को देख रहा था। No wonder it is still. इसमें कोई संदेह नहीं है कि यहाँ बहुत शांति है। She whispered again. और वो दोबारा से ये बात बोलती है। I am the first person who has spoken in here for 10 years. और मेरी क्या बोलती है कि मैं पहली ऐसी इंसान हूँ जिसने पिछले 10 सालों में यहाँ कुछ बोला है। She moved away from the door, stepping softly as if she were afraid of waking someone up. और फिर वहां डोर के पास से वो अलग हटती है और बहुत ही धीरे धीरे, बहुत ही सॉफ्ट सॉफ्ट धीरे धीरे आगे बढ़ती है। ऐसा मानो कि वो डर रही हो किसी को जगाने से। मतलब वो इतने धीरे धीरे से सॉफ्टली चल रही थी इस डर से कि कहीं कोई जग न जाए। She was glad that there was grass under her feet and that her steps made no sound. वो खुश थी कि उसके पैरों के नीचे घास थी और वो जब चल रही थी तो उसके पैरों से कोई भी आवाज नहीं आ रही थी।
The sun was shining inside the four walls, and the high blue sky over it seemed softer and more brilliant than it was anywhere else. और वो जो सन था वो चार दीवारी के अंदर वो सूरज भी काफी ज्यादा चमक रहा था एंड द हाई ब्लू स्काई, नीला जो आसमान और जो ऊंचा सा वो नीला आसमान था वो भी काफी ज्यादा सॉफ्ट दिख रहा था और बहुत ही अच्छा दिख रहा था। जितना अच्छा वो कहीं और दिख ही नहीं सकता था, उतना अच्छा दिख रहा था। The robin flew down from his tree top and hopped about or flew after her from one bush to another bush. और वो रॉबिन जो था, जो कि पेड़ के ऊपर बैठा हुआ था, वो नीचे आया, वो वहां से उछला और फिर वो उसके पीछे पीछे एक झाड़ी से दूसरे झाड़ी पे उड़ने लगा, मेरी के पीछे पीछे। He chopped a good deal and had a very busy ear, as if showing her things. He chopped a good deal and had a very busy ear, as if showing her things. तो रॉबिन जो था उसने फिर से एक बहुत ही अच्छा गाना गाया और वो वहाँ का जो एयर था वो इतना ज्यादा बिजी हो गया था, ऐसा लग रहा था मानो वो मेरी को चीजें दिखा रहा हो। रॉबिन जो था वो उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो वो मेरी को सारी चीजें दिखा रहा हो। एवरीथिंग वॉज स्ट्रेंज एंड साइलेंट एंड शी seemed to be hundreds of miles away from anyone, but she did not feel lonely at all. और वहां पे सब कुछ बहुत ही ज्यादा अनोखा और शांत था और मेरी को ऐसा लग रहा था कि वो 100 of miles मतलब लोगों से 100 मील दूर है, बट शी डिड नॉट फील लोनली एट ऑल। उसे ऐसा लग रहा था कि वो लोगों से बहुत ज्यादा दूर है लेकिन फिर भी उसे अकेला महसूस नहीं हो रहा था। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन गिव इट अ थम्स अप, subscribe to my channel and also press the bell icon so that you get notified whenever I upload a video. Thanks for watching. जय हिंद, जय भारत।